नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। चलिए आपको बिहार का कोरोना अपडेट ताज़ा बता देते हैं। बिहार में फिलहाल 28,447 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। इसके अलावा पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 2,568 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही 5,015 लोग पिछले 24 घंटे में जो कोरोना पॉजिटिव थे वो कोरोना से मुक्त भी हुए, कोरोना नेगेटिव भी हुए हैं। इसके अलावा अगर रिकवरी रेट की बात की जाए तो बिहार का ताज़ा रिकवरी रेट 95.24% है। इसके अलावा मौत के आंकड़ों की अगर बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 98 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई है और कुल मौत की अगर हम बात करें तो 4,943 लोगों की अब तक कोरोना से बिहार में मौत हो चुकी है। चलिए जिलेवार भी कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव मरीजों के लिहाज से कौन सा जिला टॉप पर है। तो इस लिहाज से हमेशा की तरह पटना टॉप पर है। पटना में फिलहाल 4,123 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दूसरे नंबर पर है मुजफ्फरपुर जहां 1,556 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। तीसरे नंबर पर बेगूसराय है जहां 1,503 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। चौथे नंबर पर समस्तीपुर है जहां 1,442 कोरोना के एक्टिव केस हैं। पांचवें नंबर पर सुपौल है जहां 1,268 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि पिछले 24 घंटे में कौन से वो 5 जिले हैं जहां से कोरोना के सबसे ज्यादा मामले आए। तो यहां पर भी पटना टॉप पर है। पटना में पिछले 24 घंटे में 369 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। दूसरे नंबर पर गोपालगंज है जहां पिछले 24 घंटे में 151 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। तीसरे नंबर पर बेगूसराय है जहां 136 नए लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। चौथे नंबर पर मुजफ्फरपुर है जहां 128 नए लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पांचवें नंबर पर है समस्तीपुर जहां 121 लोगों में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। मतलब साफ है कि बिहार में कोरोना के आंकड़ों में रोज कमी आ रही है और पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो जो ठीक होने वाले मरीजों की संख्या की अगर हम तुलना करें रोजाना पॉजिटिव या नए केसेस से तो हमें साफ दिखाई देता है कि नए केसेस के लिहाज से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या दोगुनी है। मतलब साफ है कि अगले कुछ दिनों में कोरोना के आंकड़ों में हमें और कमी देखने को मिलेगी। इसका यह मतलब नहीं है कि बिहार से कोरोना का खतरा टल गया है। आंकड़ों में कमी इसलिए आ रही है क्योंकि हम कोरोना के हिसाब से बर्ताव कर रहे हैं। हम मास्क लगा रहे हैं, घरों में हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं। इसलिए कोरोना के आंकड़ों में कमी आ रही है। मेरे बिहार तक के दर्शकों से अभी भी मेरी यही गुजारिश है कि आपकी कवायद का सार्थक असर है। कुछ और दिन घर में रहिए, कुछ और दिन कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए। तब तक ये बिहेवियर रखिए जब तक कोरोना का खतरा पूरा न टल जाए। क्योंकि हमने देखा कि जब पहली लहर के बाद हमने थोड़ी सावधानी में ढील दी तो कैसे ये कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ा और हमने कई लोगों को और खोया कोरोना संक्रमण की वजह से। इसलिए अब हमें पूरा ध्यान रखना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखना है और साथ ही बिहार की खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।